परमात्मा के 24 अवतारों में जो 17वें नंबर के अवतार हैं, उनका पूर्ण नाम है कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास। 5वां वेद श्रीमद् भागवत को कहा जाता है। वेदोपनिषद के बाद सबसे प्राचीन कोई ग्रंथ विश्व में है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आपने अक्सर इनके वीडियोस देखे होंगे, इनकी कई बातें सुनी होंगी और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री कृष्ण चंद शास्त्री ठाकुर जी। तो बिना वक्त गवाए पहले सवाल से उनके साथ शुरू करते हैं और जानते हैं भागवत क्या है। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि भागवत आखिर है क्या? ये वेद है, पुराण है या उपनिषद है? और इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल ये भी है कि गीता और भागवत में क्या कोई अंतर है या दोनों एक ही हैं? धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। असल में महर्षि वेदव्यास परमात्मा के 24 अवतारों में जो 17वें नंबर के अवतार हैं, उनका पूर्ण नाम है कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास। उन्होंने 17 पुराणों की पहले रचना की, क्योंकि वेद तो अपौरुषेय है। वेद किसी पुरुष ने नहीं लिखा, किसी ऋषि ने नहीं लिखा। यत एतत् निश्वसितम् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसः इतिहास पुराणानि वेदानां पंचमो वेद। तो महर्षि वेदव्यास के मन में ये भाव जागृत हुआ कि ऐसा कुछ मैं करूं कि लोग उसको पढ़ें और उनको आत्मज्ञानानंद की सुखद अनुभूति हो। वो समझें शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इंद्रियां क्या हैं, और मैं जिसको बोलता हूं वो मैं तत्व क्या है, ताकि लोग शरीर में रहकर भी शरीर से भिन्नता का अनुभव करें, और जिससे हम लोग आत्मज्ञान कहते हैं। तो 17 पुराणों को लिखा तो उनको लगा कि कुछ छूट रहा है, तो फिर महाभारत की रचना की। और मैं ऐसा मानता हूं कि महर्षि वेदव्यास की सबसे बड़ी रचना महाभारत है। अकेले महाभारत में 1 लाख मंत्र हैं, 1 लाख श्लोक हैं। तो भी उनको लगा कि क्योंकि महाभारत के बारे में ऐसा लिखा है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्तीन तत्क्वचित। जो चीज महाभारत में है वो सब जगह है, और जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जैसा कोहिनूर रत्न महाभारत में ही तो है। तो व्यास जी को लगा कि कुछ छूट रहा है मुझसे। तो नारद जी ने आकर के उनको एक अच्छी बात बताई। नारम ज्ञानम ददाती इति नारद, जो ज्ञान देता है वो नारद। और फिर उनको भागवत लिखने की प्रेरणा दी। तो क्योंकि परमात्मा श्रीमन नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश किया था। बोले आप तो व्यास हैं, व्यास का मतलब होता है विस्तार, तो आप उन्हीं 4 श्लोकों को विस्तार से उनकी व्याख्या करें। तो महर्षि वेदव्यास ने फिर भागवत की रचना की, जो 18,000 श्लोकों से युक्त है और व्यास जी की सबसे अंतिम कृति है, ऐसी मान्यता है। तो भागवत का मतलब होता है भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुख से जिसका पहले प्रवचन किया गया हो उसको भागवत कहते हैं। या भगवतः इदम भागवतम, जो भगवान का है उसको भागवत कहते हैं। जो भगवान का भक्त है वो भागवत है, जो भगवान का निवास है वो भागवत है, और जो भगवान का उपदेश है वो भागवत है। दूसरी बात आपने पूछी कि भागवत वेद है कि पुराण है कि गीता है। असल में श्रीमद् भागवत को पंचम वेद कहते हैं। इतिहास पुराणानि वेदानां पंचमो वेदः, तो 5वां वेद श्रीमद् भागवत को कहा जाता है। और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा।
वेद और उपनिषदों का जो सार है वो भागवत है। बल्कि मैं इसको और सरलता में कहूं तो वेद है वृक्ष, कल्प वृक्ष, और भागवत है उसका पका हुआ फल। बिना वृक्ष के फल नहीं होता, बल्कि संपूर्ण वृक्ष का जो सार है वो एक फल में निहित होता है। इसलिए वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषदों का सार यानी पंचम वेद श्रीमद् भागवत है। तीसरी बात आपने पूछी थी कि गीता में और भागवत में अंतर क्या है। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, मुझे पूरे 700 कंठ याद हैं, और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, वह भी मुझे 18,000 कंठस्थ याद हैं। क्योंकि भागवत करते मुझे 50 वर्ष हो गए और 10 फरवरी को 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 10 फरवरी 1975 से मैंने भागवत कथा कहना शुरू किया, तो तकरीबन 42 देशों में मैं अब तक कथाएं कर चुका, और 1559वीं कथा मेरी अभी कुल्लू जिला में आनी नाम के गांव में पूरी हुई। उसमें तो भागवत के भी मुझे प्रायः 18,000 श्लोक कंठ हैं, और भागवत से भी पहले मैंने गीता जी के 700 श्लोक याद किए, तब गुरुदेव ने मुझे भागवत कहने की अनुमति दी। तो दोनों के अंतर का जहां तक प्रश्न है, तो श्रीमद् भगवत गीता ये उपनिषद है। गीता जी का पूरा जो नाम है वो है गीतोपनिषद, गीतोपनिषद उसको बोलते हैं। और आप देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता का जब एक अध्याय पूरा हो, दूसरा अध्याय पूरा हो, तो उसके लास्ट में पुष्पिका लिखी रहती है, श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे अमुक अध्याय। तो गीता में जो सूत्र हैं, गीता में सूत्रात्मक बातें हैं, तो गीता में जिन बातों को सूत्रात्मक रूप में भगवान कृष्ण के मुखारविंद से महर्षि वेदव्यास ने वर्णित किया है, उन्हीं को भागवत में व्याख्या के रूप में बताया गया है। तो मैं कहूंगा गीता सूत्र है, भागवत उसकी व्याख्या है। वस्तुतः जहां ज्ञान की चर्चा है, वहां गीता की सूक्ष्म बातों को भागवत ने विस्तार से खोल के बताया है, इतना ही अंतर है जी। अच्छा ठाकुर जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, तो रामायण के लिए कहते हैं कि रामायण को रखना चाहिए, महाभारत को नहीं रखना चाहिए। आप क्या मानते हैं, और हमारे जो किताबें हैं उसमें क्या ऐसा कुछ इसके बारे में बताया गया है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था, महाभारत इतना अद्भुत ग्रंथ है, इतना महान ग्रंथ है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, दुनिया का सबसे महाकाव्य बड़ा, और उसको इतिहास कहते हैं। भागवत तो पुराण है, महाभारत इतिहास है। इति ह स्फुटम आसह इतिहास। जैसे दुनिया का सबसे प्राचीनतम काव्य है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वेदों के बाद, वेदोपनिषद के बाद सबसे प्राचीन कोई ग्रंथ विश्व में है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। तकरीबन 17 लाख वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने जीवन काल में रामचरित्र को लिखा, वाल्मीकि रामायण के रूप में। एक महापुरुषोत्तम महामानव की गाथा उन्होंने बताई, और वो भगवान राम के जीवन काल की घटना को जीवन काल में ही उन्होंने लिखा, क्योंकि वहां वर्णन आता है जब नारद जी महाराज वाल्मीकि मुनि के आश्रम पे गए, तो वाल्मीकि मुनि ने कहा मैं ऐसा कुछ करूं, क्या करूं बताइए। तो बोले आप रामचरित्र लिखो। बोले राम कौन? बोले वही जो कुछ दिन पहले आपके आश्रम पे आए थे, चित्रकूट जा रहे थे, आपने उनको रास्ता बताया, आपके यहाँ रुके और बड़ी आपकी आत्मचर्चा हुई, वही तो राम है। तो भगवान राम के अवतार को शास्त्रीय मान्यता के अनुसार तकरीबन 17 लाख वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं, 17 लाख वर्ष चल रहे हैं। तो उसी समय वाल्मीकि रामायण लिखी, और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है।
जैसे वाल्मीकि रामायण है, तो महाभारत में मैंने जैसे बताया अभी, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, जो चीज महाभारत में है वो सब जगह, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। चाहे वो आत्मज्ञान की चर्चा, चाहे कर्मयोग की चर्चा, चाहे नीति की चर्चा, चाहे राजनीति की चर्चा, मैं आपको क्या बताऊं, ज्ञान और विज्ञान सब महाभारत में है। तमाम रस जो भी हो सकते हैं सब कुछ उसमें है, नवरसों से समन्वित वो ग्रंथ है जी। लेकिन महाभारत का एक अध्याय आप रोज घर में पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 11 साल लगेंगे पूरा महाभारत पढ़ते पढ़ते। अब महाभारत आपके घर में है और एक अध्याय आप रोज पढ़ रहे हैं, एक सर्ग जिसको बोल दें, तो आपको 10 से 11 साल लगेंगे पूरा करने में। अब 11 वर्षों में गृहस्थ आश्रम में, घर में कभी तू मैं नहीं हो, कभी कोई बात विवाद नहीं हो, ऐसा हो सकता है? संभव नहीं। अब जरा सा कोई बात, ओहो महाभारत रखा है इसलिए महाभारत हो गया, तो महाभारत के माथे मर देते हैं लोग। ये बिल्कुल फालतू बातें हैं, एकदम व्यर्थ की बातें हैं। मैं कहता हूं महाभारत घर में रखना ही चाहिए, महाभारत रोज पढ़ना ही चाहिए। महाभारत में आप विदुर नीति पढ़िए, क्या गजब की व्याख्या। विदुर नीति के कुछ अंश ऋषि चाणक्य ने लिए हैं अपने ग्रंथ में। चाणक्य नीति है ना हमारे यहाँ, वो तो अभी के हैं, कुछ 100 वर्ष पहले के। तो महर्षि चाणक्य ने सबसे ज्यादा प्रभावित होकर विदुर नीति से चाणक्य नीति लिखी। तो आप शांति पर्व पढ़िए महाभारत का, क्या गजब की व्याख्याएं हैं। आप उद्योग पर्व पढ़िए महाभारत में, क्या गजब की व्याख्या। आप विज्ञान के बारे में महाभारत में देखें तो कैसे विज्ञान की व्याख्या है। वायव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्म जिसको परमाणु अस्त्र कहते हैं वही तो ब्रह्मास्त्र है, एटम बम जिसको कहा जाता है। इन सब का आविष्कार कैसे हुआ? महाभारत। अध्यात्म चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, गीता जैसा कोहिनूर महाभारत में ही तो है। तो महाभारत जरूर घर में रखनी चाहिए, और ये लोगों के मन की भ्रांति है कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए। महाभारत भी रखें, रामायण जी भी रखें, क्योंकि महाभारत रख लिया तो श्रीमद् भगवत गीता उसमें आई गई, और भागवत जी भी रखें, और केवल रखें नहीं, सायंकाल भोजन आदि से निवृत्त होकर सब लोग जब सोने लगे, एक व्यक्ति बैठकर पढ़ करके सुनाओ, सब बैठ करके सुन लो। आधा पौना घंटे में दिन भर की थकान दूर, रात को नींद बड़ी सुंदर आएगी और सुप्रभात बड़ा मंगलमय होगा। इसलिए महाभारत रखना ही चाहिए घर में। ठीक है। अच्छा ठाकुर जी, गीता में अक्सर, महाभारत में अक्सर भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बात कहते हैं तो वो कहते हैं धर्म पर चलो, धर्म को निभाओ, धर्म के हेतु काम करो। तो जब वो धर्म की बात कर रहे होते हैं तो वो कौन से धर्म की बात कर रहे होते हैं? क्या ये हिंदू धर्म की बात हो रही होती है, या यहाँ धर्म का जो तात्पर्य है वो कुछ और है? श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने कम से कम 50 बार धर्म के बारे में चर्चा की है, पर एक बात उनकी बड़ी मार्मिक है, स्वधर्म में निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। गीता में कृष्ण कहते हैं अपने धर्म पर चलना ही श्रेयस्कर है, पर धर्मो भयावह। पराया धर्म अपनाना या दूसरे धर्म से प्रेरित होना ये भयावह है, बल्कि पथभ्रष्ट होने जैसा है, या ऊंचे से नीचे गिरने जैसा है। तो यहाँ किस धर्म की चर्चा कर रहे हैं कृष्ण? क्योंकि परधर्म तो उस समय था ही नहीं। भगवान कृष्ण ने 5173 वर्ष पहले जब श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को किया, उस समय तो कोई धर्म था ही नहीं, क्योंकि धर्म तो केवल एक ही है ना, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। बाकी तो धर्म कोई है ही नहीं, बाकी तो मजहब है, पंथ हैं, और मजहब और पंथ ये धर्म होते नहीं। तो उस समय तो विश्व का तो सबसे बड़ा धर्म तो केवल सनातन है, जिसको तकरीबन 1,98,58,55,573 वर्ष हो रहे हैं। मतलब 200 करोड़ वर्ष हो जाएंगे
150 वर्षों के बाद। इतना प्राचीन सनातन धर्म है, जिस दिन से दुनिया की नींव रखी तब से सनातन धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं। इसी सनातन धर्म के जो हमारे 10 सूत्र हैं, मैं आपका 1 मिनट समय ले रहा हूं, इसी सनातन धर्म में जो 10 सूत्र हैं हमारे, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। उन्हीं धर्म के 10 लक्षणों में से तकरीबन 2100 वर्ष पहले एक महापुरुष हुए, यीशु मसीह। उन्होंने हमारे एक सूत्र को पढ़ा, प्रभावित हुए। उस सूत्र का नाम है परोपकाराय सताम विभूतय, दूसरे का उपकार करो। मरीज की सेवा, गरीब की सेवा, अपाहिज की सेवा, जितना बन सके उसकी सेवा। यह सूत्र हमारे सनातन धर्म का 7वें नंबर का सूत्र है। उसको उन्होंने लिया और एक नवीन धर्म आविष्कृत हो गया 2100 वर्ष पहले, जिसको हम ईसाई या क्रिश्चियन धर्म कहते हैं। हमारे धर्म का 9वां सूत्र एक और है, और वो है अपनी प्यारी से प्यारी चीज परमात्मा को समर्पित कर दो या तो कुर्बान कर दो। उसी के बहिरंग भाव को लेकर के एक और महापुरुष हुए मोहम्मद साहब। उन्होंने 1400 वर्ष पहले एक और धर्म आविष्कृत हो गया, एक पंथ मजहब आविष्कृत हो गया। वस्तुतः धर्म तो और कोई है ही नहीं, धर्म तो सनातन है। और ये बुद्धिज्म है, जैन है, ये सब तो सनातन ही है, इसमें तो कोई अंतर ही, वो दूसरा धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म के जो 4 खम्भे हैं, बौद्ध, जैन, आर्य समाज और सिख, हमारे सदगुरु नानक देव जी, ये सब सनातनी हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे व्याख्या इसकी करूंगा। तो धर्म तो केवल सनातन है। तो भगवान जो कह रहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, यह स्वधर्म का तात्पर्य क्या है? अपनी आत्मा का धर्म। स्व माने मेरा, और मेरा जो आत्मा है उस आत्मा को जानने का धर्म। तुम कौन हो? एकांत में बैठ करके अपने आप से प्रश्न करो, को हम, मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, तो कम से कम इसको मरने तो नहीं देना चाहिए। ये तो मर जाता है, हम रोक पाते हैं क्या? मैं नाक हूं, तो नाक कभी कभी सूंघना बंद कर देती है, पावर खत्म। ये तो नहीं होना चाहिए, पर ये हो जाता है। मैं आंखें हूं, तो कई बार आदमी बैठा बैठे बैठे कहता मुझे दिख नहीं रहा है। अरे भाई क्या हुआ? बोले अभी तो दिख रहा था। बोले पता नहीं, और 1 मिनट में रोशनी खत्म। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर बोला क्या कोई लिक्विड होता है वो खत्म हो गया है और इसका कोई इलाज नहीं है, रोशनी खत्म। तो आंख तो मैं नहीं हूं। मैं कान हूं तो सुनना बंद हो जाता है। तो मैं प्राण हूं, तो प्राण तो मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? तो न तो मैं 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हूं, न मैं प्राण हूं, न मैं शरीर हूं, न मैं आंख हूं, न मैं कान हूं। तो फिर मैं कौन हूं? बोले मैं हूं दिव्य आत्मा। भगवान गीता में कहते हैं नैनम छंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। आत्मा नित्य मुक्त शुद्ध चिन्मय शाश्वत अविनाशी है, और आत्मक रूप से मैं परमात्मा का प्रतिबिंब हूं, परमात्मा का अंश हूं। इस जानकारी का नाम धर्म है, और वही स्वधर्म है, वही श्रेष्ठतम धर्म है। जब व्यक्ति ये जाने कि हम उस परमात्मा के अंश हैं, तो जो कुछ भी दिख रहा है वो उसका अंश है। तो न कोई किसी की हत्या करेगा, न कोई किसी से बुरा बोलेगा। क्यों? एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सदगुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं एक से सब प्रकट होते हैं, और उसी में जाकर के सब मम तेजों से संभव, भगवान गीता में कहते हैं सब मेरे तेज से प्रकट हैं और मुझ में जाकर सब विलीन होते हैं। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन मूर्ख, कौन ज्ञानी, कौन अज्ञानी, कौन क्या, एक है सब। एक नूर से सब जग उपजा, एक नूर से सब प्रकट होते हैं, उसी में सब विलीन हो जाते हैं। इसकी जानकारी का नाम ही धर्म है, और वो केवल सनातन है। जी अच्छा ठाकुर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, गीता को लेकर कई तरीके की थ्योरीज हैं।
आप गीता को क्या मानते हैं, एक मैनेजमेंट लेसन या एक आध्यात्मिक प्रवचन? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गीता एक मैनेजमेंट की किताब है और वेद व्यास ने केवल गीता को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए महाभारत की रचना की। आप क्या मानते हैं? देखिए, जैसा कि मैं पूर्व में बता रहा था कि महाभारत में वो है जो सब जगह है, और महाभारत में जो नहीं है वो कहीं नहीं है। और महाभारत का रत्न है श्रीमद् भगवत गीता। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्तृतम। गीता को सुगीत बनाओ जीवन का। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैहि। आप सब शास्त्र पढ़ते हैं, बड़ी खुशी की बात है, पर कदाचित ऐसा आप नहीं कर पाते तो गीता जरूर पढ़ो, उसके लिए टाइम निकालो। क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्तृतम, परमात्मा पद्मनाभ कृष्ण के मुख कमल से श्रीमद् भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कौन सा ऐसा विषय है जो गीता में नहीं है? आप दुनिया का कोई भी प्रश्न करिए कि इस चीज का गीता में क्या समाधान है, मैं बताऊंगा। भक्ति, ज्ञान, कर्म, निष्काम कर्म, निर्मला भक्ति, अमला भक्ति। भगवान गीता में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो पराभक्ति, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है, आत्मचिंतन क्या है? आप गीता का 15वां अध्याय देखें। हे भगवान, ऊर्ध्वमूलमदशाखम, तो ये संसार रूपी वृक्ष का व्याख्या की है। ये क्या उसकी मन में मैं आपको क्या बताऊं? गीता का एक एक श्लोक, क्या मैनेजमेंट गीता में जो व्याख्यापित है वो दुनिया में कहीं नहीं है। बड़े बड़े जो इस विषय के जानकार हैं, भगवत गीता में। एक बार मलेशिया में कथा कर रहा था, कुआलालंपुर में, मलेशिया की राजधानी में। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, पर वहाँ के मुस्लिम भी बड़े शिक्षित पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा मैं मानता। तो एक विष्णु मंदिर के ऑडिटोरियम में कथा चल रही थी। अपने भारतीय उद्योगपति हैं, वहाँ प्लामोर का काम करते हैं। प्लामोर क्या कोई तेल निकलता है। तो एक मौलवी आते थे कथा सुनने, एकदम सफेद दाढ़ी, और वो कुर्सी पे पीछे बैठते थे। मैंने देखा एक मोती की माला रखते थे, उसमें कुछ जपते थे। कथा से उठे तो लोगों से पूछा, ये महाराज जी कहाँ ठहरे हैं ठाकुर जी? तो उन्होंने बताया यहाँ से 22 किलोमीटर दूर ठहरे हैं। वो मुझसे मिलने वहाँ पहुँच गए। मैं सेठ जी के बंगले पे रुका था कुआलालंपुर में। तो बोले मिलना चाहते हैं, आए मेरे पास। मैंने कहा पधारिए। आप आश्चर्य करेंगे, वो आदमी थ्रू आउट संस्कृत में मुझसे बात कर रहा है, और वो संस्कृत में मुझे बता रहे हैं कि मेरे पूर्वज मुरादाबाद के थे, हम लोग भारत से हैं। मेरे दादाजी मलेशिया आके रहने लगे और मैं मलेशिया आ गया। मैं संस्कृत पढ़ा हूँ, वेदों का मैंने अध्ययन किया है, और भगवत गीता मुझे कंठ याद है। और फिर वो बोला कि मैं इकोनॉमी का छात्र रहा हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि संसार के किसी भी व्यक्ति के मन की ऐसी कौन सी शंका है जिसका समाधान श्रीमद् भगवत गीता 1.5 मिनट में नहीं कर दे। ये मौलवी कह रहा है उनसे। तो गीता सब कुछ है। गीता क्या इकोनॉमी, क्या ज्ञान, क्या विज्ञान, क्या अध्यात्म, क्या व्यवहारिकता। गीता में मूलतः 6 बातें हैं। आहार शुद्धि, कैसा हमें भोजन करना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम अन्न सेवन करोगे वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ द्रवा स्मृति। और उसको हिंदी में सीधे से कहूं तो
तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो बेमन, जैसा पियो पानी वैसी हो बेबानी। तो भगवान कहते हैं आहार शुद्धि बहुत जरूरी है। गीता में कृष्ण बता रहे हैं ज्यादा कड़वा, ज्यादा चटपटा, ज्यादा खट्टा ये अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा आदि का तो स्पर्श भी वर्जित है आत्मज्ञानी के लिए, क्योंकि उसमें वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। आहार शुद्धि। दूसरा है व्यवहार शुद्धि, हमारा व्यवहार कैसा हो। तीसरा है आचार शुद्धि, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। दूसरा है, चौथा है व्यवहार शुद्धि, हमारा व्यवहार कैसा हो। और पांचवा है अंगत विहार शुद्धि। अंगत विहार माने आंतरिक जो हमारा चरित्र है वो हमारा कैसा होना चाहिए। ये छठवां है आत्मशुद्धि। आत्म कल्याण की बातों को हम चिंतन के द्वारा कैसे जाने। गीता में सब कुछ है, गीता पढ़ ली तो सब कुछ पढ़ लिया। या स्वयं वो कहते हैं ना, गीता सुगीता कर्तव्या कमन्यई शास्त्र विस्तरई। शास्त्रों के विस्तार में अपन नहीं जा पा रहे हैं तो गीता सब कुछ देगा, गीता में सब कुछ मिलेगा। ठीक है ठाकुर जी, एक बहुत ज़रूरी सवाल, गीता मृत्यु पर क्या कहती है? क्योंकि मैंने जो कहानी पढ़ी, मैंने केवल याज्ञवल्क्य की कहानी पढ़ी, एक उपनिषद से निकल कर आती है वो कहानी। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मृत्यु पर, पुनर्जन्म पर, आत्मा को लेकर गीता में काफ़ी कुछ कहा गया है। मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, मृत्यु और पुनर्जन्म पर गीता क्या कहती है? देखिए, पहले मैं याज्ञवल्क्य मुनि के बारे में आपको बताऊं। ऋषि याज्ञवल्क्य उत्तम क्वालिटी के ज्ञानी थे और ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को लक्ष्य करके राम कथा उनको अक्षय वट वृक्ष के नीचे प्रयागराज में सुनाई थी, जो अद्यावधि चल रही है, पूरी नहीं हुई अभी। याज्ञवल्क्य मुनि राजा जनक के गुरु थे। राजा जनक मतलब जानकी जी के पिता जनक नहीं, ये जनक एक उपाधि है, जनक नाम नहीं है। जानकी जी के पिताजी जनक का नाम था सीरध्वज, और याज्ञवल्क्य मुनि जिस जनक के गुरु थे वो जानकी जी के पिता से 10 पीढ़ी पहले हुए, उनका नाम था निमि। राजा निमि जनक उनका नाम था, जो निमेष के रूप में हमारी आंखों में विद्यमान रहते हैं, यदि वो नहीं हो तो पलक नहीं गिरेंगे, उसी को निमेष बोलते हैं। तो निमि था उनका नाम, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता का श्लोक है। तस्माद परिहारार्थे नत्वम सोचितुमर्हसि। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुव माने निश्चित, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृतस्य जन्म ध्रुवम, जो मर गया उसका जन्म निश्चित होगा। इसलिए तुम इस बारे में सोचो मत। परंतु हमें भूख लगती है, ये मेरा विषय नहीं है। भूख लगना, प्यास लगना ये प्राणों का विषय है। इच्छा, निद्रा, तंद्रा, क्लेश, भय आदि का होना ये मन और बुद्धि का विषय है। जन्म लेना, शरीर की 5 अवस्थाएं भगवान गीता में बता रहे हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। ये 5 शरीर की अवस्थाएं हैं। जन्म लेना, बड़ा होना, बदलना, जवान होना, बूढ़ा होना और मर जाना। आत्मा को न तो दुख होता है, मैंने कहा ना, सुख दुख ये मन और बुद्धि के, सुख दुख मान अपमान ये बुद्धि के और मन के विषय हैं। क्लेश आदि का होना उनका विषय है। भूख प्यास लगना ये प्राणों का विषय है। जन्म होना, मर जाना, बूढ़ा और जवान होना ये शरीर का विषय है। मैं तो ये कोई चीज नहीं हूं। न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं प्राण हूं, न मैं इंद्रिय हूं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और शरीर तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। तो मैं क्या हूं?
बोले मैं आत्मा हूं। वो कौन सी आत्मा, उसके बारे में भगवान ने गीता में क्या गजब की व्याख्या की है। गीता में कृष्ण कहते हैं नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते। नैनम दहति पावक, पावक माने अग्नि, उसको जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, आप कहते हैं पानी को, पानी उसको गीला नहीं कर सकता, डुबो नहीं सकता। और न शोषयति मारुत, मारुत माने हवा, हवा उसको सुखा नहीं सकती, उड़ा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत और अविनाशी है। तो जन्म जिसका हुआ उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु जिसकी हुई उसका जन्म होगा। ये किसके लिए? जिसको आत्मबोध नहीं है। और आत्मबोध जिसको हो गया फिर उसके लिए तो तुरंत तुरंत मोक्ष है। भगवान गीता में कह रहे हैं कर्मणे वही संसिद्धि आस्थिता जनकादयः। भगवान कृष्ण ने गीता में किसी का उदाहरण नहीं दिया, लेकिन जब उनको उदाहरण देने के लिए किसी नाम को सुझाव आया मन में, तो राजा जनक का आया कि कहते हैं कर्मणे वही संसिद्धि, जीव को सिद्धि कर्म से मिलती है। बुरा कर्म है तो बुरी सिद्धि, अच्छा कर्म है तो अच्छा फल। इसका प्रमाण कौन है? बोले आस्थिता जनकादयः। इसका प्रमाण राजा जनक आदि हैं, जिन्होंने कर्म के माध्यम से ज्ञान को, जनक महाराज की 1500 से ज्यादा वेदांत की पाठशाला चलती थी। वो राजा होकर भी, इतने बड़े साम्राज्य के अधिपति होकर भी आत्मज्ञानी थे। तो परमात्मा कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि का, संसार का सबसे बड़ा अपरिवर्तनीय सत्य यदि कोई है तो वो मौत है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, आश्चर्य की बात यह है कि हम मृत्यु को ही जिंदगी कहते हैं। गीता का वाक्य है। बोले क्या है ये मौत? बोले जिस दिन से हमने जन्म लिया उस दिन से मरना शुरू हो गया, उसी दिन से हम मर रहे हैं। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सह जायते अद्यवाब्द शताम तेरवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। श्रीमद् भगवत गीता के इस वाक्य, ये भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवत महापुराण का, उसमें उसी सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। मैंने कहा ना गीता की व्याख्या भागवत में है कि भगवान कहते हैं, वहां पे वसुदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि मृत्युर्जन्म बताम वीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। क्यों? कि देहेन सह जायते, ये मौत को चोर नहीं है, हमारी खास बहन का नाम मौत है। देहेन सह जायते, जिस गर्भ से शरीर जन्म लेता है उसी गर्भ से मौत जन्म लेती है। अद्यवाब्द शताम तेरवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज कल 100 वर्ष बाद मरना पड़ेगा। मैं जिस समय आपके सामने बैठा था उस समय शरीर जैसा था वैसा अब नहीं है, मैं मर चुका। और जो चीज 1 वर्ष में बदलती है 1 महीने में बदलेगी, 1 महीने में बदलती है 1 घंटे में बदलेगी, 1 घंटे में जो बदलती है 1 मिनट में बदलेगी, 1 मिनट में जो बदलती है 1 सेकंड में बदलेगी, और जो चीज 1 सेकंड में बदलती है वो 1 सेकंड के 100वें भाग में भी बदलेगी। इस बदलने का नाम ही मौत है। और जिस दिन से हमने जन्म लिया उसी दिन से मरना शुरू, हमारा मीटर शुरू। और जिस दिन उसकी अंतिम परिस्थिति आएगी उस दिन प्राण निकल जाएंगे, बात खत्म। तो ये जो है मृत्यु अपरिवर्तनीय सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। और देखा जाए तो हम जी नहीं रहे, पल पल में मर रहे। जो परिवर्तन हो रहा है, मैंने कहा राम, तो र कहते समय जैसा मैं हूं वैसा मां कहते समय नहीं हूं। हर नैनो सेकंड में चीजें बदल रही हैं और यही बदलाव मृत्यु है। बहुत गहरी बात आपने कही ठाकुर जी। ठाकुर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये कि तमाम इंटरनेट पे ये बातें भरी पड़ी हैं कि ये काम कर लो तो ये ऐसा हो जाएगा, वो काम कर लो तो वैसा हो जाएगा। तमाम रत्न हैं, तमाम
उपाय हैं, वास्तु से जुड़े हुए तमाम चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन जो भगवत गीता है ये तो कर्म पर जोर देती है। तो ये जो बाकी जो तमाम चीज़ें चल रही हैं इस पर क्या राय आप रखेंगे, क्या कहेंगे? ये अकर्मण्यता का द्योतक है। मैं श्रीमद् भगवत गीता से ही इसका जवाब दूंगा। कर्म प्रधान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त कर्मणि। कर्म करो। श्रीमद् भागवत में इसी को कृष्ण व्याख्या कर रहे हैं भागवत महापुराण में। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है, जीव को सुख कर्म से मिलता है, जीव को दुख भी कर्म से मिलता है। फिर भगवान कृष्ण भागवत में आगे कह रहे हैं, अस्ति चेदि स्वर कश्चित फलरूप्यन्न कर्मणाम कर्तारम भजते सोपी न ह्य कर्तु प्रभुर्हि स। भगवान कहते हैं यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अस्ति चेत ईश्वर कश्चित, यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वह भी फल उसी को देगी जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसको फल ईश्वर भी कभी नहीं देता। और श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, मेरी याद भी करो, मेरा स्मरण भी करो। केवल कर्म करोगे, मेरी याद नहीं करोगे तो कर्म सफल होगा, इसमें क्वेश्चन लग जाएगा। और केवल मेरी याद ही करते रहोगे अब और कर्म नहीं करोगे। एक बच्चा आया मेरे पास, स्टूडेंट था, बोले मैं टीवी में देख रहा था, कोई ये कह रहे थे वक्ता जी कि वो बेलपत्र पर शहद लगा लगा के शंकर जी को चिपका, 99.9% नंबर आएंगे, पास हो जाओगे। गुरुजी मैंने उसी दिन से शुरू कर दिया, रोज सब्जी को मैं दूध पानी मिला करके स्नान कराता और बेलपत्र पर पूरा शहद लगा करके उनको चढ़ाता। गुरुजी किसी भी विषय में पास नहीं हुआ, फेल हो गया बुरी तरह से। मैंने कहा शंकर जी नाराज हो गए। बोले क्यों? मैंने कहा कर्म तो तूने किया नहीं, पढ़ाई तूने की नहीं, खाली बेलपत्र चिपकाता रहा। शिव जी तो नाराज हो गए ना कि मैंने तुम्हें बुद्धि दी, मैंने तुम्हें विचार दिए, मैंने तुम्हें शक्ति दी, मैंने तुम्हें सोचने की क्षमता दी, कंप्यूटर फिट किया तुम्हारे दिमाग में। भले आदमी काम करता नहीं है, बेलपत्र चिपका रहा है, मेरे ऊपर शहद लगा लगा के, फेल तो होना ही है, बल्कि और बुरी तरह से फेल होना था। 10-5 जो नंबर आए वो भी नहीं आते थे। अकर्मण्य व्यक्ति परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है। कर्म करिए, निष्ठा से कर्म करिए और ये याद करिए कि वो 24 घंटे ऑनलाइन है, उसको सब दिखाई दे रहा है। वो समझता है कि इसने परिश्रम किया है, इसको फल देना चाहिए। तो गीता में कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। बहुत बड़ी बात है, गीता का बहुत बड़ा सूत्र है। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, लेकिन युध्य च, युद्ध मीन्स कर्म। सर्वेषु कालेषु मेरी याद करो और कर्म भी करो, युद्ध भी करो। केवल कर्म करोगे, याद नहीं करोगे, कर्म सफल नहीं होगा। और केवल याद ही करते रहोगे, दिन भर माला ही खींचते रहोगे हैं, और ये अगरबत्ती और ये धूप बत्ती और ये आरती और ये बेलपत्र यही करते रहोगे, कर्म नहीं करोगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा। दोनों जरूरी है। हम लोग एक हिंदी का पद गाते हैं, उसकी एक लाइन है, काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ठाकुर जी इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा ये कि बहुत सारी फिल्मों में राधा और कृष्ण पर तमाम बातें कही जाती हैं कि हमारा प्रेम राधा कृष्ण जैसा है, उनकी तस्वीरें इस्तेमाल की जाती हैं, उनके रेफरेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये जो पूरी चीज़ होती है इसमें अध्यात्म कहीं दिखता है नहीं।
आप राधा और कृष्ण के प्रेम को अध्यात्म की नजर से किस तरह देखते हैं? देखिए, ये नारायण है। दुनिया की सर्वोच्च सत्ता का नाम नारायण। जितने भी देवी हैं, जितने भी देवता हैं, सबके माता पिता का नाम लिखा है शास्त्रों में। नारायण के माता पिता का कोई नाम नहीं है। क्यों? उसका पिता कोई होता ही नहीं। वेद में लिखा है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीम यामुपेयाम कस्मै देवाय हविखा विदेम। ये ऋग्वेद का मंत्र है। परमात्मा नारायण सबसे पहले थे, मध्य में सब में हैं, और अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। विष्णु सहस्रनाम महाभारत में लिखा है। विष्णु सहस्रनाम भी महाभारत में है और ये उसी का श्लोक है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। परमात्मा विष्णु सब में विद्यमान है। हमारे यहाँ सृष्टि संचालित होती है शक्ति और शक्तिमान। तो ये है शक्तिमान, ये है शक्ति। इस शक्ति का नाम है लक्ष्मी। और उसी नारायण को जब त्रेता में राम का रूप लेकर के नारायण आए तो ये हो गए राम और ये हो गई सीता। तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी, नारायण राम, राम की भार्या सीता। अब वही नारायण राम द्वापर में कृष्ण बन के आए, तो यही लक्ष्मी सीता द्वापर में रुक्मिणी बन के आई। तो कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी। तो राधा कौन है? बोले राधा कृष्ण ही है और कृष्ण ही राधा है। मैं कभी कभी अपने मंच से बड़ी घोषणा में बोल देता हूं, लाखों लोगों के बीच फिल्म वाले राधा के बारे में ABCD नहीं जानते। राधा साध संसिद्धौ धातु से राधा शब्द व्युत्पन्न होता है। राधा का मतलब होता है मन की अंतर्मुखी वृत्ति। ये कोई लैला मजनू का प्रेम नहीं है फिल्मों जैसे, ये कोई हीर रांझा की कहानी नहीं है। राधा निष्काम ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है। तो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा है, बल्कि मैं कहूंगा कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं है। और काम की वासना, संसार के लोग वह हमारा राधा कृष्ण जैसा, अरे तुम क्या जानो प्रेम क्या है? राधा कृष्ण के प्रेम की 1% परिस्थिति ABCD नहीं जानते तुम। राधा कृष्ण का प्रेम क्या? राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। वो तो जो ज्ञानी लोग हैं, जो महापुरुष लोग हैं, उनको सुख देने के लिए कृष्ण ही 2 रूपों में दर्शन देते हैं, राधा माधव। मन की अंतर्मुखी वृत्ति राधा है। संस्कृत व्याकरण में मन की अंतर्मुखी वृत्ति का नाम राधा। अच्छा, एक बात आपको बताएं, आप वृंदावन में जाएं, आप तो जाते होंगे। वृंदावन में बहुत मंदिर है, बहुत पावन भूमि है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। वृंदावन ऐसी भूमि है जहां प्रवेश करने पर जीव जंतु भी सच्चिदानंद घन परमात्मा का रूप हो जाता है। ऐसा लिखा है वृंदावन महिमामृतम में। तो वृंदावन के मुख्य 7 देवालय हैं, 7 देवालय। उसमें गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्री राधा रमण देव, श्री राधा वल्लभ लाल, राधा जुगल किशोर और बांके बिहारी। ये 7 देवालय हैं। इनमें 3 मुख्य मंदिर हैं, बांके बिहारी, राधा वल्लभ लाल और राधा रमण जी। और वृंदावन में जाने वाला इन 3 मंदिरों में जरूर जाता है। बिहारी जी का कितना विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। बिहारी जी में राधा रानी की मूर्ति कहाँ है? आपने देखा है? नहीं, केवल बगल में एक गद्दी रखी है और वहां किशोरी जी का एक मुकुट भ्रकुटी वहां विराजमान है। दूसरा वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर राधा वल्लभ मंदिर, नाम है राधा वल्लभ। वहां राधा रानी कहाँ है? राधा रानी है ही नहीं। वहां भी गद्दी है और भ्रकुटी रखी है।
तीसरा विश्व प्रसिद्ध मंदिर है राधा रमण देव, वहां भी राधा रानी की मूर्ति नहीं है, जबकि हमारे यहाँ जुगल उपासना है। तो राधा रमण जी सालग्राम से प्रकट हुए। तो किसी ने पूछा फिर यहाँ बांके बिहारी जी में राधा रानी क्यों नहीं है? बोले बिहारी जी के दिल में राधा है, राधा के हृदय में बांके बिहारी है। उनके प्राकट्यकर्ता श्री हरिदास जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि दोनों दो हैं ही नहीं, तो मैं चाहकर भी दो नहीं दिखा पा रहा हूं। ये तो हमें सुख देने के लिए राधा माधव के रूप में दिखते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र मंत्र है, उसमें एक श्लोक है, राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरुरूपम सदा भजे। बड़ा स्पष्ट लिखा, राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, राधा कृष्ण ही है, और कृष्णम राधा स्वरूपिणम, कृष्ण ही राधा स्वरूप है। कलात्मानम निकुंजस्थम, ये तो कला के स्वरूप में निकुंज में सुखदेव जी के गुरु रूप में विद्यमान है। वस्तुतः राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। ये जो अंतरंग भक्त हैं, प्रेमी हैं, उनको दर्शन देने के लिए राधा माधव के रूप में दिखते हैं। एक जगह और लिखा है, एक ज्योति रभु द्वेधा राधा माधव रूपकम, एक ही ज्योति दो रूपों में परिणत हो गई, उसे हम राधा और माधव कहते हैं। लेकिन जो लोग एक व्यावहारिक दृष्टि से लैला मजनू जैसे, हीर रांझा जैसे ये फालतू दो कौड़ी के लोगों के प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़ते हैं, या अपने दृष्टि से उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो अपराध ही नहीं कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं। ये केवल अपराध नहीं है, पाप भी है। राधा निष्काम ब्रह्म है, राधा परम तत्व है, राधा दिव्य तत्व है, क्योंकि राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा। ठाकुर जी, एक मैं आपकी कथा सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि जो जैन मत के भगवान हैं, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जिनको कहा जाता है, आपने उनको विष्णु अवतार बताया एक जगह। बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। आपके क्या तर्क हैं इसको लेकर? आप क्यों मानते हैं कि वो विष्णु अवतार हैं, और जो लोग इसको नहीं मानते उनके क्या तर्क हैं? श्री महावीर जी को मैंने विष्णु अवतार नहीं कहा। जैन संस्कृति के, मैं जैन धर्म शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि धर्म तो वो सनातन ही है। जैन संस्कृति के जो प्रथम तीर्थंकर हैं, जैसे सनातन में 24 अवतार होते हैं, वैसे ही हमारे जैन संस्कृति में 24 तीर्थंकर होते हैं। और इनमें पहले जो तीर्थंकर हैं वो श्री ऋषभ देव हैं। आप दक्षिण में देखो, श्रवणगढ़ बेला एक जगह है, वहाँ ऋषभ देव जी का बड़ा अद्भुत, बड़ा दिव्य मंदिर है। तो वो परमात्मा विष्णु के 8वें अवतार हैं। 24 अवतारों में 8वां अवतार ऋषभ देव जी का है। दूसरी बात, भगवान बुद्ध विष्णु के 23वें अवतार हैं, 23। एक और मैं आपसे बात कहूं, कथाएं मेरी टीवी चैनलों पे बहुत आती हैं जी, आस्था पे, संस्कार पे, आस्था भजन पे, सत्संग पे। अभी संतवाणी, एक शुभारती चैनल, संतवाणी पर या शुभारती पर अभी 3 तारीख से फिर आएगी कथा लाइव, और पूरे 156 देशों में लोग लाइव देखते हैं। और जब से चैनल शुरू हुए तब से मैं इनको कथाएं देता रहा, जब यूट्यूब चैनल आदि नहीं थी। एक मौलवी कह रहे थे, मेरी कथा सुनी होगी, 150 करोड़ मुस्लिम पूरी दुनिया में रहते हैं। मैंने कहा 350 करोड़ हिंदू पूरे संसार में रहते हैं। बोले कैसे? हमने कहा तुम 150 करोड़ कैसे बताओ? तो फिर वो गिनाने लग गए, सिया सुन्नी, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक जातियां इस्लाम में होती हैं। 132 जाति मेरे पास लिखी हुई हैं,
132 जातियां और सबसे कम जातियां हिंदू समाज में होती हैं सनातन में। पर सनातन धर्म जो है ना, उसके 4 खंबे हैं, मजबूत खंबे। सनातन धर्म का जो सबसे मजबूत प्राचीन खंबा है वो जैन है। जैन तकरीबन मैं जो अभी 1559 कथाएं कर चुका, सप्ताह कथा, एक कथा में 8 दिन लगते हैं, तो 1559 में कथा पूरी कर चुका भागवत की। 1559 कथाओं में 200 से कुछ ज्यादा जैन परिवारों में मैंने कथा की है, भागवत की कथा। और ऐसे 10,000 से ज्यादा जैनी परिवारों को मैं जानता हूं कि जैन की बेटी अग्रवाल जी के यहाँ ब्याही है और अग्रवाल की बेटी जैन के यहाँ ब्याही है। दिल्ली के बहुत प्रसिद्ध परिवार है जगदीश राय जैन, बहुत बड़े फेमस व्यक्ति हैं, उद्योगपति। उनके यहाँ मेरी कथा हुई। उनके 5 पुत्र हैं और 5 जो पुत्र वधू हैं अग्रवाल परिवार की हैं। तो जैन धर्म अलग होता तो शादी कैसे होगी? धर्म तो है ही नहीं अलग, धर्म तो वो सनातन है। सनातन धर्म के 3 मुख्य रूप हैं, आप ध्यान से सुने। सनातन धर्म में शरीर को जलाते हैं, दफनाते नहीं है। जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाज, ये सब शरीर को जलाते हैं, दफनाता कोई नहीं है। सनातनी है पक्के, सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म का दूसरा लक्षण है, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा भी है और निर्गुण की पूजा भी है। हमारे जैन भाई मूर्ति पूजक भी हैं। जो दिगंबर जैन होते हैं वो मंदिर मार्गी हैं, उनके यहाँ मूर्ति पूजा होती है। और जो पट्टी यहाँ ऐसे बांधते हैं श्वेतांबर, वो निर्गुण के उपासक है तो एक ही ना। तो मूर्ति पूजा भी है, निर्गुण पूजा भी है। हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा भी है और निर्गुण पूजा भी है। तो हो गए नहीं एक। ऐसे ही बौद्ध, जो हमारा बौद्धिज्म है, वहां पर भी शरीर को जलाते हैं, दफनाते नहीं है। बौद्ध लोग शरीर को गाड़ते नहीं, जमीन में जलाते हैं। और वहां भी मूर्ति पूजा है, निर्गुण की पूजा भी है। अपने सनातन में मूर्ति पूजा भी है, निर्गुण पूजा भी है। तीसरी, हमारे सिख भाई सदगुरु नानक देव जी महाराज। सिख संस्कृति तो है ही सनातन की रक्षा के लिए। गुरु ग्रंथ साहब में 9,000 बार से ज्यादा राम नाम की व्याख्या है, 7,000 के आसपास कृष्ण नाम की व्याख्या है। भागवत की 70% कथाएं गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हैं। वहां निर्गुण की पूजा है। जप जी साहब, नाम जप, नाम जप, नाम जप, निर्गुण उपासना। वहां भी सरदार भाइयों में भी शरीर को जलाते हैं, दफनाते नहीं है, आपने देखा होगा। निर्गुण की उपासना है। और आर्य समाज ये तो कट्टर सनातनी है, वो तो रोज हवन करते हैं, वेद का पाठ करते हैं। हमारा जो सर्वोच्च ग्रंथ है वेद, वो तो है ही पक्के सब निर्गुण की उपासना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा इस दृष्टि से देखा जाए तो 350 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में हैं। जितने बुद्धिस्ट देश हैं सब हिंदू हैं, चाहे वो जापान है, चाहे श्रीलंका है, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, चाहे थाईलैंड के कुछ अंश और ये पूरा तिब्बत, सब हिंदू हैं। जैन भाई तो अपने भारत में बहुत संख्या में, बहुत तादाद में हैं, सब हिंदू हैं। तो इस दृष्टि से देखें 350 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में हैं और सबसे ज्यादा संख्या है ये ईसाइयों से भी, इस्लाम से भी ज्यादा। ठाकुर जी, एक सवाल आपसे ये कि आजकल बहुत सारे युवा कथावाचक हैं और इंटरनेट पर काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। आपको क्या लगता है, आप तो मतलब 50 साल से ज़्यादा आपको वक्त हो गया कथा करते हुए, तो पहले की जो परिस्थिति थी, अब की जो परिस्थिति है, अगर आप दोनों की तुलना करें तो क्या फ़र्क पाते हैं? देखिए, हम लोगों ने भागवत पढ़ी, मैं आपको बता नहीं सकता। भागवत भास्कर की, हाँ जी, आपके पास मैंने जब भागवत पढ़ी, मेरे गुरुदेव मुझे 2:30 बजे जगा देते। व्याकरण पढ़ो, वेदांत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, फिर भागवत पढ़ो। 8-8 घंटे हम पढ़ते थे।
संस्कृत के श्लोकों को याद करना, अन्वय पदच्छेद करना। और तकरीबन 20 वर्ष पहले तक कथाओं में संगीत नहीं था, हम लोग गाते नहीं थे, और गाते तो केवल श्लोक गाया, उसके बाद उसकी व्याख्या कर दी, और कथा होती सवेरे 9 से 12, फिर 3 से 6। अब क्या हो गया, वो संगीत माध्यम हो गया। और मैंने कई जगह देखा है कि अब ज्यादातर देखा कि अन्य विषय पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, थोड़ा भजन भजन उसको गीत वीत रटा दिए और बोले बेटा अब तुम कथा ही कर लो। कथा करी और उसमें एक और आ गया, वो सजावट बड़ी करते हैं, बड़ी कोई बुराई नहीं है, खूब सजावट करो, कोई दोस्त थोड़ा ही है, पर विद्या की सजावट करो ना, अध्ययन की सजावट करो। विद्वान का जो विद्या वपुषा वाचा, वक्ता को विद्वान होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हो, तुम्हें गीता का पूरा बोध होना चाहिए, तुम्हें उपनिषदों का बोध होना चाहिए, तुम्हें वेद, क्योंकि वेद की ही व्याख्या तो इन सब में है, वेद का ज्ञान होना चाहिए। फिर व्याकरण पढ़ना चाहिए, और व्याकरण में भी एक निरुक्त व्याकरण है, वो जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे इदम द्रक्षति दिदिंद्र, इदिंद्र एव इंद्र, एक एक शब्द की व्याख्या निरुक्त व्याकरण से भी होती है। अब कई अच्छे बच्चे पढ़ते भी हैं, कई नए विद्वानों में अच्छे परिश्रमी भी हैं जो अच्छा। आपको कौन पसंद है? जैसे हमारे यहाँ पुंडरीक गोस्वामी हैं वृंदावन में, थ्रू आउट इंग्लिश में भी करते हैं और वो अच्छा कर रहे हैं। और भी एक दो हैं, एक मेरा पुत्र है चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय, आज पूरे विश्व में भगवान की कृपा है, खूब भागवत करते हैं। अभी वो कनाडा होके आए, ऑस्ट्रेलिया में कई जगह थ्रू आउट इंग्लिश में भी करते हैं, और संस्कृत में उनको मैं पढ़ाता हूँ, और भी कई विद्वान जो व्याकरण और संस्कृत पढ़ाते हैं। आज भी वो 3 घंटे पढ़ते हैं रोज, उनका नियम है, जब तक इतना पढ़ नहीं लेंगे तब तक सोएंगे नहीं। और भगवान की कृपा, आगे 2 साल तक उन पर टाइम नहीं है, लगातार कथाएं रहती हैं, और यूथ बहुत जुड़ रहा है उनसे, जो युवा वर्ग है। ये प्रसन्नता की बात है। मेरा पुत्र है इसलिए मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लोगों ने मुझे जो बताया कि उसके कहने का जो तरीका है, जो उसके भाव हैं। फिर दूसरा, व्यास मंच पर सत्य संभाषण, व्यास मंच पर सच्चाई का उद्घोष। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, निंदा किसी की नहीं, निष्ठा एक में। किसी धर्म की निंदा नहीं, हम लोग किसी धर्म की निंदा करते ही नहीं, पर हमारा सर्वश्रेष्ठ है ये तो हम कहेंगे, क्योंकि वो है ही सबसे प्राचीन है। और कई बच्चे नहीं पढ़ते ज्यादा, वो काजरबंदी में लगे रहते हैं, अच्छा मधुर कंठ से का भजन गा दिया, 2-3 घंटे पूरा कर दिया, हो गया। ये गलत है। ये खूब गाएं भजन, संतों की वाणी गाएं, संतों का उपदेश गाएं, संतों के ग्रंथों का उद्धरण दे दे करके कहें, कोई दोष नहीं है, पर मूल जो संस्कृत है व्याकरण, वो पढ़नी चाहिए। जिस ग्रंथ की हम कथा कर रहे हैं उसके अंदर डीपली जाकर के उसको पढ़ो, उसकी गहराई क्या है, लोगों को पता तो चले। नहीं लोग समझेंगे यही भागवत है क्या जो ये बता रहे हैं, तो उससे तो एक गलत संदेश भी जाने का खतरा है। अच्छा ठाकुर जी, अक्सर ऐसी खबरें आती हैं वृंदावन से, आपका तो पूरा जीवन बीता है। विदेशी लोग अक्सर जब वहाँ घूमने आते हैं तब उनके साथ या तो लूटपाट, छेड़छाड़, अक्सर इस तरीके की खबरें आती हैं। ऐसी जो तमाम घटनाएं हैं, इन पर क्या सोचते हैं आप? किस तरह का एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ लिया जाना चाहिए? ऐसी घटना बहुत, कोई लाख में 1-आध हो गई हो तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वृंदावन में 10,000 अंग्रेज रहते हैं। वृंदावन में हजारों की संख्या में यूरोपियन, अमेरिकन और रशियन, ऑस्ट्रेलियन बहुत अंग्रेज रहते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, आहा मैं क्या बताऊं आपसे, कितने अंग्रेज तो ऐसे हैं जिनको भगवत गीता के अधिकांश श्लोक याद हैं। उनको 15 वर्ष का बच्चा आपको संस्कृत में गीता सुनाएगा, माथे पर तिलक, गले में तुलसी कंठी। और कितने अंग्रेजों को मैं जानता हूं जो संत बन गए,
चाय नहीं पीते, पहले क्या नहीं खाया, क्या नहीं पिया, सब कुछ तो किया, लेकिन अब वृंदावन में इतनी उनकी रुचि हो गई कि वो एकदम प्योर वेजिटेरियन। और जब वो ओहो हाथ में मृदंग लेकर के उन्मत्त होकर के गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भी आपसे क्या बताऊं, आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको देख करके। तो भारतीय प्राचीन हमारी संस्कृति का मैं आपसे क्या बताऊं, 500 से ज्यादा मंदिर तो अमेरिका में हैं हमारे सनातन धर्म के। कई कई मंदिरों के ऑडिटोरियम में मैं कथा करता हूं स्कॉन के माध्यम से, कितने अंग्रेज जुड़े हैं। तो ऐसी कोई घटना प्राय होती नहीं, और कोई लाख में एक आध कोई हुई हो तो मुझे याद नहीं है। और वृंदावन में तो बड़े सुख में रहते हैं, बल्कि कितने अंग्रेज तो ऐसे हैं जो वृंदावन कभी छोड़ते नहीं, कितने तो सिले वस्त्र नहीं पहनते। हाँ, अन्य तीर्थों में कई जगह ऐसी घटनाएं हो जाती हैं लूटपाट की। कहीं पर अंग्रेज तो हो गए पर उन्होंने वैष्णवता स्वीकार नहीं की, वो हिंदुत्व में अभी तक नहीं आए, ऐसे घूमने आ गए, सुल्फा पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में कुछ घटनाएं अराजक तत्व करते हैं, और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनके साथ में सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों कि ऐसे लोग जो वहां नहीं रह रहे हैं और आए हैं, उनके संग ये घटना होगी तो विदेश में अपने देश का नाम बदनाम होता है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी, एक बात ये जो अक्सर इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, लोग उस पर जानना चाहते हैं, इंटरनेट पर बड़ा फेमस है, अश्वत्थामा को लोग बहुत सर्च कर रहे हैं इन दिनों इंटरनेट पर। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप की वजह से अश्वत्थामा निस्तेज हो गए, उनको अपनी मणि छोड़नी पड़ी। सवाल ये कि भगवान ने उन्हें मृत्यु क्यों नहीं दे दी, अमरता क्यों दी? बहुत गहरा राज है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का इकलौता बेटा है, महाभारत का एक बड़ा अद्भुत पात्र है अश्वत्थामा, हाँ जी, महान योद्धा। और आश्चर्य की बात यह है कि इनके पिताजी ने इसको कभी सिखाया नहीं। कौरव और पांडवों के जो शिक्षा गुरु हैं, जितने अस्त्र हैं, वायव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, और जितने अस्त्र, अश्वत्थामा को कोई नहीं सिखाया पिताजी ने। और ये पांडवों को सीखते देख देख करके सीख गया। बड़ा भारी ज्ञानी भी है ये। इनके पिताजी के साथ में थोड़ा अन्याय हुआ। राजा द्रुपद के संग उनकी मैत्री थी, द्रौपदी के पिताजी के संग, और किन्हीं कारणों से फिर वो अपमानित हुए। तो द्रुपद का भी काफी उन्होंने वो सब किया, और इसलिए द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का कत्ल कर दिया, मार दिया उनको युद्ध में। और महाभारत जो है वो ऐसी खुली किताब है जो बताती है कि गलत रास्ते का अनुमोदन करने वाला गुरु हो चाहे गुरु का बाप हो, उसको भी दंड मिलेगा। इसका प्रमाण द्रोणाचार्य है, इसका प्रमाण भीष्म पितामह भी है। भीष्म पितामह परमात्मा की जो सृष्टि है उसमें जो 12 रत्न हैं उसमें एक भीष्म पितामह है। तो अश्वत्थामा जो है वो सप्त चिरंजीवियों में उसका पहला नाम है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। 7 चिरंजीवी हैं, उनमें एक नाम अश्वत्थामा का सबसे पहले आता है। तो उसको मार तो सकते नहीं, क्योंकि 7 चिरंजीवियों में एक है, उसको मृत्युदंड नहीं दे सकते। लेकिन महाभारत का सिद्धांत कहता है गलत करने वाला और गलत का अनुमोदन करने वाला कोई भी हो दंडित तो होगा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष का पुत्र होकर दिग्भ्रमित हो गया। वो दुर्योधन के बाग जाल में फंस गया और गलत रास्ते का अनुसरण किया। महारानी द्रौपदी के 5 पुत्र जो बड़े वीर थे, गीता में लिखा है ना, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। द्रौपदी के 5 बच्चे थे। जब अश्वत्थामा, मैं 2 मिनट ले रहा हूं आपका, दुर्योधन की जंघा टूट गई, भीमसेन ने तोड़ दी और वो मृत्यु के पल गिन रहा था। अश्वत्थामा आया,
बोले मित्र तुम्हारी ये दुर्गति किसने की, किसने किया ऐसा? बोले पांडवों ने किया है। भीमसेन ने मेरी जंघा तोड़ दी, बोला कि मुझे भी इनसे बदला लेना है। मेरे पिता का कत्ल किया द्रौपदी के भाई ने, पांडवों के गुरु थे वो, शिक्षा गुरु, और उसको ऐसे मार दिया। मैं तो इनको दंड दूंगा। दुर्योधन बोले तो कुछ काम ऐसा कर कि 500 पांडव खत्म हो जाए, मैं चैन से मरूंगा। तो ये गया मारने। अंधियारी रात्रि, पौष का महीना, सांय सांय करके हवा चल रही, भगवान गेट पर खड़े हैं, पांडवों की रक्षा में कृष्ण। अर्जुन ने कहा क्यों, आप क्यों खड़े हैं यहाँ? सांय सांय हवा चल रही है, कुरुक्षेत्र का मैदान है। कृष्ण बोले यहाँ से चलो। वो 500 पांडवों को उठा के भगवान दूसरी जगह ले गए। द्रौपदी के 5 बच्चे वहीं सोते रह गए। अश्वत्थामा रात्रि में आया और द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझकर 5 का कत्ल कर दिया। और दुर्योधन के पास में गया, रात के 2:30 बजे होंगे। दुर्योधन बोले क्या बद मार दिया है, क्या क्या है, 5 खत्म? दुर्योधन बोला तू तो ऐसे बोल रहा है गाजर मूली काट के आया है क्या? पांडवों को मारना इतना सहज है? मुझे मालूम था तू मानेगा नहीं। 5 का सिर थैले में रख के लाया हूं। और उसने थैले से 5 का सिर दिखाया। प्रकाश, अरे पागल, ये तो द्रौपदी के बेटे हैं, ये क्या किया तुमने? हमारा तो कोई बच्चा बचा ही नहीं। पांडव हमारे भाई तो है, हमारे खास चाचा के बेटे हैं, और उनके ये 5 बच्चे रहते तुम्हारा वंश तो आगे चलता। पांडव भी आखिर हैं तो कौरव ही। ये कुरुवंशोद्भवा कौरवा, जो कुरुवंश में उत्पन्न हुआ वो कौरव होता है, तो पांडव भी तो कौरव है। और पांडवों को पांडव इसलिए कहा जाता है कि वो पांडु के पुत्र हैं, वस्तुतः तो वो भी कौरव है, भाई हैं हमारे। दुर्योधन गिर पड़ा, प्राण निकल गए। द्रौपदी बहुत रोई, क्या किया, मेरे बच्चे मार दिए। बड़ी रो रही है द्रौपदी। अर्जुन ने गांडीव उठा लिया, अश्वत्थामा को मारने दौड़े, तो इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु अस्त्र। और उसकी विशेषता है कि जिस पर चलाया जाए उसी को दिखाई देगा। उस टेक्नोलॉजी में भारत का विज्ञान अभी नहीं पहुंचा है। भगवान ने कहा अरे, अर्जुन बोले ये क्या किया? तो कृष्ण बोले विष की औषधि विष है। ज्यादा तो बता नहीं सकते थे रणांगण में। तो उसने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकरा के शांत होके गिर पड़े। फिर पकड़ के लाए और द्रौपदी से कहा ये तुम्हारे बच्चों को मारने वाला है, मृत्युदंड दूंगा इसे, कैसे मारूं तुम बताओ? तो द्रौपदी ने बोले छोड़ दो, मेरे बच्चे तो इसको मारने के बाद भी जिंदे तो नहीं हो सकते, पर आपके ऊपर तो इसके गुरुजी का बहुत बड़ा ऋण है, उन्होंने ही तो सिखाया आप सबको, इसके पिता भी थे वो, मत मारो। एक माँ ही दूसरी माँ की वेदना को समझ सकती है। आज मैं रो रही हूँ मेरे बच्चे मारे गए, ये तो अपनी माँ का इकलौता बेटा है। इसकी माँ तो जो कृपी है, कृपाचार्य की बहन, द्रोणाचार्य की पत्नी, वो तो रोएंगी। फिर बोले क्या करें, कैसे करें? कृष्ण से पूछा तुम बताओ। कृष्ण बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। ये पॉइंट ध्यान देने का है। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों की हत्या करने वाला कोई भी क्यों न हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है मत मारो, ये बाल हत्यारा है मत छोड़ो, मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी और छोड़ो। अर्जुन ने तो गीता सुनी है कृष्ण से। अर्जुन ने भरी सभा में उसकी आधी दाढ़ी मूछ मूड़ दी और उसके मस्तिष्क में जो ब्रह्म तेज की मणि है, मणिम जहार मूर्धन्य, उसके माथे से मणि को छुड़ाकर धक्के देके निकाल दिया और ये बताया कि समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है उसका सामाजिक बहिष्कार कर देना मृत्युदंड से भी ऊंचा है। और भगवान ने श्राप दिया, तुझे शर्म नहीं आती? 5 बच्चे मार दिए, क्या बिगाड़ा था उन्होंने? अतिरथी से लड़ते तुम अतिरथी हो तो अतिरथियों से लड़ो। सोते हुए बच्चे मार दिए। सोते हुए को मारना, बच्चों को मारना, गऊ को मारना, नारी को मारना, पीठ पीछे मारना, ये तो जघन्य पाप है। और उसको भगवान ने श्राप दे दिया कि तू तो अश्वत्थामा, तब से वो घाव उनका भरा ही नहीं आज तक।
और एक संत मुझे बता रहे थे, मैं 2 मिनट आपका ले रहा हूं। कुरुक्षेत्र में मैंने बहुत कथाएं की हैं गीता जयंती के अवसर पर, और वहाँ जयराम विद्यापीठ के तत्वावधान में। तो मुझे एक संत मिले, संत बहुत आते मेरी कथा सुनने के लिए। बोले ठाकुर जी, ये बात 25 साल पहले की है। बोले मैं ब्रह्म सरोवर पे बैठा था, रात के 2:30 पौने 3 बज रहे थे, तो मैंने देखा आंधी सी आई कुछ सेकंड के लिए, और ऐसा लगा कोई सांय करके निकल गया वहां से। निकल कौन था? बोले दूसरे दिन में फिर बैठ के 2:30 बजे, तो मुझे दिखाई दिया बड़े पैर, बड़े लंबा शरीर उसका, कोई आदमी, एक पैर यहाँ एक वहां एक वहां, फर से निकल गया हवा की तरह। अरे मैंने कहा ये तो कोई है, इतना लंबा आदमी। बोले ब्रह्म सरोवर को उसने 2 डग में पार कर लिया, ऐसे और ऐसे और ऐसे। तो बोले मैं भी जिद्दी महात्मा में बैठ गया, मैंने कि नहीं मैं तो देखूंगा। तो एक दिन फिर आए, मैं गिर पड़ा। बोले आप कौन है बताइए। इधर मत बैठा करो, ये कह के निकल गया। तो बोले मैं बिल्कुल दिन भर कुछ खाया नहीं, और यही सोचता रहा आप कौन है, मुझे दर्शन दीजिए, नहीं मैं ब्रह्म सरोवर में कूद के मर जाऊंगा। ठीक 2:30 बजे 2:35 पर फिर वही 5 सेकंड की आंधी सी आई, वो आने लगा तो वो मैं गिर पड़ा जमीन में। बताइए, मैंने ऐसे देखा तो उसने कहा मैं अश्वत्थामा हूं और मेरा घाव 5000 वर्ष हो गए, अभी तक भरा नहीं है, कृष्ण ने मुझे शाप दिया है। फिर मैं जब उनके चरणों में गिर पड़ा तो बोले तो रोज भारत के तीर्थों का जल और वहां की रज अपने माथे से लगा, तो बाल हत्या के पाप से शायद तू मुक्त हो जाए। मरेगा तो है नहीं क्योंकि तू चिरंजीवी है। तो मैं बद्रीनाथ से चलता हूँ और ठीक 4 बजे मैं रामेश्वरम पहुंचता हूँ, सवेरे 4 बजे। तो इन सब तीर्थों का जल, और हाथ में खप्पर लगा था, बोले इसमें सबकी रज है, लगाते हुए निकलता हूँ। तो बद्रीनाथ से चलता हूँ मैं 2 बजे, और 4 बजे रामेश्वरम पहुंच जाता हूँ, सब तीर्थों को प्रणाम करते हुए। महात्मा बोले ठाकुर जी कैसा दिव्य उसका चेहरा। बोले मैंने बाल हत्या की है, 5 बच्चे मारे, इतना तो इसलिए चिरंजीवी हैं, मर तो सकेंगे नहीं, परंतु भारतीय परंपरा के अनुसार जघन्य पाप तो हो गया, उसका प्रायश्चित वो कर रहे। ठाकुर जी, इसी को लेके एक और सवाल है। एक और नाम बहुत इंटरनेट पर सर्च किया जाता है, कल की अवतार। हाल फिलहाल में एक फिल्म भी आई थी, तो एक सवाल तो मेरा ये है कि क्या आपने वो फिल्म देखी, और दूसरा सवाल मेरा ये कि हमारी किताबों में कल की अवतार को लेके क्या कहा गया है? देखिए, पहली बात तो वो कल्कि भगवान के ऊपर जो फिल्माई गई पिक्चर है वो मुझे देखने का अवसर नहीं मिला, पर मैं देखूंगा मिला तो। कल्कि भगवान का 24वां अवतार होगा, हुआ नहीं अभी, होगा। भगवान बुद्ध 23वां अवतार हैं जो 2500 वर्ष पहले हुए थे, और भगवान कल की 24वां अवतार हैं जो होंगे। हमारे यहाँ 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष का, द्वापर होता है 8,64,000 वर्ष का, त्रेता होता है 12,96,000 वर्ष का, सतयुग होता है 17,28,000 वर्ष का। तो 4,32 सब में जोड़ते जाइए। तो कलयुग का जब अब जैसे 5,573 वर्ष, तो हमारे यहाँ संकल्प में बोलते हैं कलयुगे कली प्रथम चरणे। कलयुग के प्रथम चरण का नाखून निकला है अभी, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। तो 4,31,000 90,000 4,31,000 वर्ष के बाद 90 वर्ष और आगे निकलेंगे, तब कल की अवतार होगा। और वहां लिखा है संभल ग्राम मुख्यस्य, संभल ग्राम के मुखिया के घर भगवान कल के रूप में अवतरित होंगे, और जो विधर्मी हैं, जो अधर्मी हैं, उनको अपनी तलवार से दंडित करेंगे,
और उसके कुछ समय बाद सतयुग आरंभ हो जाएगा। ये मान्यता है, भागवत में लिखा है पूरा, और भागवत में ही नहीं हर पुराण में लिखा है। तो भगवान कल्कि जो हैं वो प्रामाणिक 24 अवतारों में अंतिम अवतार है। तो हमारी खूब मान्यता है विष्णु के अवतार हैं वो, और अति वंदनीय हैं, पर उसमें यशोवर्धन है, कर्मयोगी हैं, निष्ठावान हैं। और कल्कि भगवान कहते हैं कि करने वाले को, पापात्मा दुराचारी को तुरंत दंड मिलना चाहिए। सठई साठ्यम समाचरे, कल्कि का वचन है। अच्छा ठाकुर जी, अक्सर एक कथा खाटू महाराज की होती है, तो भगवान श्री कृष्ण से उनका क्या रिश्ता है, उनकी क्या कहानी है? असल में ये बर्बरीक है। भीमसेन जो थे ना, जब वनवास में थे तो एक दैत्य कन्या थी, उसका नाम था हिडिंबा। और बड़ी वो, और हजारों हाथियों का उसमें बल। तो पांडवों का उसने बड़ा सहयोग किया, बड़ा सहायता करी। तो हिडिंबा का बेटा भीमसेन के द्वारा हुआ घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र ये बरिबेरी के हैं। तो ये भी इतना वीर था। ये हिडिंबा जो थी वो यहाँ की थी कुल्लू की। कुल्लू के पास उनका आज भी मंदिर बना है हिडिंबा का, इसी क्षेत्र की थी। और बड़ी तपस्विनी भी थी वो, राक्षस होने के बाद भी तपस्विनी। उनका पोता है बर्बरीक, हिडिंबा जी का। और ये इतना बड़ा वीर था, जब युद्ध हो रहा था तो लोगों ने कहा भाई तुम किसकी सहायता करोगे, कौरवों की पांडवों की? बोले जो कमजोर दिखेगा उसकी सहायता करेंगे। कृष्ण बोले कमजोर तो कौरव पड़ेंगे, और ये तो पांडवों को ही मार देगा, ये तो अजीब आदमी है। तो फिर उससे मांगा भाई तुम कुछ हमें दे दो। बोले आप मांग लो, युद्ध के लिए जो चाहिए सो हम देंगे। तो उसने अपना शीश काट कर दे दिया, सिर काट करके दिया, इसलिए उनको शीश का दानी बोलते हैं। अरे आपने क्या किया, मुझे सिर ही ले लिया मेरा, मैं तो देखने वाला था कौरव पांडवों का युद्ध कैसा हो रहा है। भगवान ने कहा यहाँ तुम अपना शीश विराजमान रखो। तो खाटू में वो स्थापित कर दिया, वो पहाड़ी है ना वहाँ, और यहाँ से तुम महाभारत का पूरा दृश्य देखो। भगवान ने कहा ये जीवित रहता तो कौरवों की सहायता कर लेता, कोई नहीं। तो अब बहुत कहा तो प्रभु ने कहा कलयुग में शीश के दानी नाम से तुम्हारी ख्याति होगी और मेरे रूप से तुम्हारी पूजा होगी, इसलिए उसको खाटू श्याम बोलते हैं। खाटू में विराज, इतना ही तो है उनका स्वरूप। तो बड़े ये भगवान के स्वरूप हैं, कृष्ण के स्वरूप हैं, ऐसी मान्यता है। अच्छा ठाकुर जी, भगवान कृष्ण ने मथुरा क्यों छोड़ी और उन्हें द्वारिका क्यों जाना पड़ा? मैं एक कथा सुन रहा था आपकी, आपने कहा कि जो वर्तमान द्वारिका है इसको विक्रमादित्य ने बसाया या बनाया, तो लेकिन मान्यता तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका को बसाया था। वो कुछ जलमग्न है, कुछ पानी से ऊपर है। देखिए, श्री कृष्णस्य द्विधा रूपो द्विविधश्च चतुर्भुजो चतुर्भुजश्च वैकुंठे गोलोके द्विविधस्वयं। भगवान कृष्ण के दो रूप हैं, एक 4 भुजा वाला, एक 2 भुजा वाला। तो 4 भुजा वाले जो विष्णु हैं वो हमारे यहाँ वसुदेव जी के बेटा कृष्ण बन करके आए, और 2 भुजा वाले जो गोलोक बिहारी कृष्ण हैं वो नंद यशोदा के घर पुत्र बन करके आए। आप समझना इसको। तो वसुदेव जी अपने बेटे कृष्ण को लेकर जब गोकुल गए, रात्रि में गए ना, तो नंद रानी यशोदा की बगल में 2 बच्चे थे। नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समजायत। नंद की पत्नी यशोदा के मिथुन संतान हुई, एक बेटी एक बेटा। वसुदेव बोले यहाँ तो पहले से ही है, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे वहां पहुंचाओ। तो अपने बेटे को वसुदेव नंदन को जब वो रखने लगे तो वसुदेव का पुत्र कृष्ण नंदन नंदन कृष्ण में मिलके एक हो गए। है ही एक दोनों, लीला के लिए सब नाटक था। और वो बच्ची को ले गए वसुदेव जी। ब्रज में जितनी माधुर्य लीला की हैं वो नंद नंदन कृष्ण ने किए हैं।
और जितने ऐश्वर्य के चरित्र किए हैं, पूतना उद्धार, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धैनुकासुर, काली, ये जितने भी थे सब देवकी नंदन कृष्ण ने किए। अब वो लेने के लिए आए, क्योंकि आगे की लीला की सिद्धि के लिए, धर्म को प्रस्थापित करने के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए जाना तो पड़ेगा। तो कृष्ण केवल 11 वर्ष और 56 दिन तक ब्रज में रहे। 11 दिन और 56 दिन के कृष्ण ने ब्रजमंडल छोड़ दिया। फिर वो मथुरा में आए और वो दुष्ट कंस और उसकी सेना का संहार किया युद्ध में। उम्र है 11 वर्ष 58 दिन की जब कंस से युद्ध किया। 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण ने व्रत छोड़ दिया। फिर उनको द्वारिका जाना था, क्योंकि कंस के जो ससुर जी थे ना, जरासंध, और बाप रे, कंस तो कुछ नहीं, वो तो इतने वीर थे। महाभारत इतना बड़ा पोथा लिखा गया, इतना सदग्रंथ है। 18 क्षोहिणी सेना की व्याख्या है उसमें, दोनों की मिला के, कौरव पांडवों की। और जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर एक बार नहीं 17 बार मथुरा पर चढ़ाई किया। कृष्ण ने उसको वहीं से हराया। फिर वो पीछे भागा तो भगवान पर्वत पे चढ़ गए, फिर समुद्र किनारे गए। तो देवताओं के प्रधान शिल्पी हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने सुवर्ण की द्वारिका बनाकर भगवान को दी, आप इसमें आ जाइए। फिर भगवान की योग माया ने सबको मथुरा से द्वारिका पहुंचाया और कृष्ण द्वारिका में पधारे। फिर भीष्मक राजा जो विदर्भ के सम्राट थे, उनकी बेटी हैं महारानी रुक्मणी, जो लक्ष्मी स्वरूप आए हैं, कमल के फूल पर प्रकट हुई। रुक्मणी जी के संग उनकी शादी हुई। फिर भगवान की द्वारिका लीलाएं, तो वहां भी बड़े बड़े दंतवक्त्र हैं, शिशुपाल हैं। शिशुपाल तो कृष्ण की खास बुआ का बेटा था, जो भगवान को 99 गाली देने के बाद ब्रेकफास्ट करता था। पहले 99 गाली कृष्ण को देगा, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे बाबूजी। इतना द्वेष मानता कृष्ण से, बहुत लंबी कथा है। तो भगवान जो है वो जब देखा 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी थे द्वारिका और उसके आसपास, और सब में थोड़ी सी असामाजिकता आ गई, थोड़ी अहंकृति आ गई। भगवान ने देखा कि पृथ्वी का भार तो दूर करना ही है, निमित्त तो कुछ बनाना पड़ेगा। हैं तो सब देवता ही, सब देव ही हैं ये यदुवंशी। तो निमित्त बना करके, शाप को निमित्त करके, और फिर युद्ध में 99 लाख से ज्यादा यदुवंशियों में 40-50 बचे, चतुपंचावशेषिता, ऐसा लिखा है। तो भगवान ने अपने दारुक सारथी से कहा, तुम जाओ द्वारिका, मैं तो अभी यहाँ पे सोमनाथ में हूँ, प्रवासिक क्षेत्र में। मेरे अंतर्धान होते द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। तो जो यदुवंशी बचे हैं 40-50, उनको मथुरा भेजो, और हमारी पत्नी को राधा रानी के पास वृंदावन, अर्जुन तुम लेके जाओ। भगवान अंतर्धान हो गए, द्वारिका समुद्र में डूब गई। और आज वो द्वारिका नरेंद्र मोदी जी ने निकाल दी। आपने देखा होगा टीवी में, मैंने देखा। वो पनडुब्बी में बैठकर अंदर गए, पूरी पूजा करी। पता नहीं, अब मुझे पूरा याद नहीं है, मेरे ख्याल से 2000 फीट नीचे न 1500 फीट नीचे द्वारिका है। वही द्वारिका, पूरे गेट बने हैं, महल बने हैं, सब कुछ है। तो भगवान के जाने के बाद द्वारिका जब समुद्र में चली गई, और एक टापू पर और बनी थी भेंट द्वारिका, जो आज भी है, जहाँ सुदामा जी से भेंट हुई थी कृष्ण की। तो वीर विक्रमादित्य, हिंदू हृदय सम्राट, उज्जैन के सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने तकरीबन 2000 वर्ष पहले द्वारिका जी के उस स्थान पर, वो तो डूब गई समुद्र में, वहीं पर द्वारिका को बनाया कि भगवान की पूजा यहाँ हो, 4 धाम में एक धाम यहाँ हो। फिर आदि शंकराचार्य जी महाराज, जो तकरीबन 1700 वर्ष पहले जिनका प्राकट्य हुआ, उन्होंने 4 धामों में द्वारिका वहीं स्थापित करी। भगवान द्वारिकाधीश जो वीर विक्रमादित्य ने बनाई है, वो उसी के बिल्कुल पास है। ये किनारे है, वो समुद्र में, जल में है। और मुझे कोई कह रहा था, मुझे याद नहीं, कि शायद वो प्रकट हो, कुछ ऐसी विधा बने। अच्छा ठाकुर जी, बिल्कुल एक आखिरी सवाल। अक्सर ऐसे किस्से, ऐसी कहानियाँ सुनने में आती हैं कि
कोई बच्चा अचानक किसी हलवाई के पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे कुछ खिला दो। कोई बच्चा कहीं किसी साधु के पास पहुंचा, बोला मेरे को पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। और उसके बाद पता चला कि साक्षात ईश्वर वहाँ आ गए थे। वो क्या किस्से हैं? हमारे वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी की बड़ी कथाएं हैं ऐसी। असल में बांके बिहारी जी ब्रज के बड़े लाडले ठाकुर हैं। हमारे यहाँ सिद्धांत है, ये जो मूर्ति पूजा की विधा है ना, ऐसे नहीं है। वैदिक मंत्रों से बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान की स्थापना होती है, और पूजा करने वालों से यदि उनकी पूजा निष्ठा से है तो भगवान बातें करते हैं। ऐसे ही एक सेठ जी बेचारे बिहारी जी के मंदिर में, उनकी मिठाई की दुकान थी, और मुझे कोई कह रहा था उनके परिवारीजनों की आज भी है दुकान। वो बिहारी जी के पीछे खड़े होकर भजन गाता, पद गाता और कहता, कभी मेरी मिठाई भी खाएंगे, कभी मेरे यहाँ भी आएंगे। तो बिहारी जी पहुंच गए उनके यहाँ मिठाई खाने। क्या खाना है? जलेबी दे दो। पहले तो समझे नहीं, कहाँ से आए हो? जलेबी दे दो। पैसे हैं? पैसे तो नहीं है, ये रख लो। कड़ूला उतार के दे दिए। कड़ूला पहन रखे थे ना सोने के, उतार के दे दिए और बोले, मैं कल आऊंगा ना बाबा तो पैसे दे जाऊंगा, मेरे कड़ूला दे देना। फिर इतने में बिहारी जी में घंटी बज गई मंदिर में। ये भागे। इसने कहा बच्चा कौन था? एक जलेबी खाई और बाकी छोड़ गया, भाग गया। ये वहां पे जाकर के बैठ गए। फिर पर्दा खुला, पुजारी जी बात करते थे, लाला कड़ूला कहाँ है? कुछ नहीं बोले। हमने पूछा आपसे, वो आपके सुवर्ण के कड़ूले कहाँ हैं? हीरे जड़े थे उसमें। डांटी थोड़ी पुजारी जी ने, पुत्रवत भाव रखते हैं ना बाल रूप में। बोलो दुकानदार, दुकानदार सामने ही खड़ा था, रोज आता था मंदिर में। यहाँ तुम्हारे यहाँ कोई कड़ूले? ये रे महाराज, मैं तो लेके आया हूँ। बिहारी जी गए थे तेरे यहाँ। और ये वो तो बेचारे इतने रोए सेठ जी कि वहीं गिर पड़े और वहीं पधारे। मेरे घर आ गए बिहारी जी। ऐसी एक मालिन की बेटी थी, वो बड़े अच्छे पद गाती थी। बिहारी जी में आकर के पद गाती तो मंदिर जैसे ही बंद हुआ, 12 बजे बंद होता है ना, 12 से 4 बजे तक बंद रहता है। बंद हुआ और वो बच्ची गा करके गई। बिहारी जी उसके पद सुनते सुनते उसके बगीचा चले गए। अब गुलाब के फूलों में कांटे होते हैं। अब वो पद गाते गाते उसमें ऐसे डोल रही है और बाल रूप बांके बिहारी जी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, पद सुन रहे हैं। पद माने भजन। समय हो गया, भागे मंदिर में, आए, खड़े हो गए। पुजारी जी ने कहा धोती कैसे फट गई? पीताम्बरी फट गई है। ये फटका क्या बात है? कहाँ थे? बोले बाबा वो खड़ी है ना लाली पीछे, हमारे यहाँ लाली बोलते हैं बच्ची को। ये बहुत मीठो गाव है बाबा, इसका भजन सुनने हम गए तो गुलाब के फूल में कांटे हैं, उससे फट गई पीताम्बरी। उसको बुलाया, बेटी लाला गया था तेरे यहाँ। अब वो तो रोबे से रोबे बेचारी। ऐसे बांके बिहारी जी के बहुत चमत्कार हैं, महापुरुष बताते, हम सुनते रहते हैं। और बिहारी जी के चमत्कार करके कोई ग्रंथ भी है शायद, मैंने पढ़ा नहीं, सुना। उसमें बड़ी बड़ी मीठी लीलाएं हैं, 400 वर्ष पहले की, 300 वर्ष पहले की। ठाकुर जी, आप जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उस पूरे क्षेत्र में अमर उजाला बड़े लंबे वक्त से उसका प्रचार प्रसार रहा है, तो अमर उजाला के साथ आपका रिश्ता कैसा रहा, उसके बारे में बताएं। मेरे घर रोज अमर उजाला आता है मेरे घर में, और हम शैशव काल से, बचपन से अमर उजाला तो निश्चित आता है। मेरे पिताजी, मेरे दादा सब पढ़ते थे, और पहले शुरुआत उसी से होती थी, ना दो करके। अब तो क्योंकि ये मीडिया बहुत प्रभावित है और टीवी पर समाचार देख लेते हैं, पर अमर उजाला सटीक खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा लोकप्रिय है। और दूसरी बात,
उसके जो संस्थापक परिवार के लोग हैं बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं। इसलिए मैंने ऐसा पाया कि अमर उजाला की खबरों में राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, प्रथम है, बाकी सब कुछ बाद में है। राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की प्रगति, अपने सनातन संस्कृति और अपना जो राष्ट्र धर्म है, वैदिक धर्म, उसको कैसे ऊंचाई पर लाया जाए, क्योंकि सत्यमेव जयते नान्यतम, विजय तो सत्य की होती है और सत्य ही सनातन है। तो इसका प्रतिपादन, इसका परिपूर्ण पूरक पद्धति से अमर उजाला उसका निर्वहन करता है। इसके लिए मैं पूरे अमर उजाला के संस्थापक परिवार, संपादक परिवार, कार्यकर्ता परिवार और जितने भी व्यवस्था प्रमुख बंधु हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। राष्ट्र प्रेम की इस अवधारणा को वो जन जन तक पहुँचाने में अपना पूरा योगदान पूर्व की भांति ऐसे ही देते रहें, ऐसी मेरी आकांक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर जी, बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा यकीन है हमारे दर्शकों को भी आज के इस बातचीत से बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये कार्यक्रम हमारा कैसा लगा, ये बातचीत हमारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे तमाम चर्चाओं के लिए बने रहें अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।